वेलकम टू अनअकैडमी गाइस। मेरा नाम है नवदीप। अगर आप सोशल मीडिया या न्यूज चैनल्स देख रहे हैं तो हमारा न्यूज चैनल और सोशल मीडिया बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है इस टाइम पे ईरान, अमेरिका और इजराइल की वॉर के साथ। पूरा दिन यही चलता रहता है। बहुत ज्यादा सायरन्स की आवाज आती है, जैसे जंग तो हमारे आसपास ही कहीं है और हमें डायरेक्टली इसमें कहीं ना कहीं जाके शामिल होना है। भले ही वॉर सबको इनडायरेक्टली असर डाल रही है, लेकिन हमारे सोशल मीडिया में और हमारे न्यूज चैनल्स ने वॉर को बिल्कुल हमारे घर तक लाया हुआ है। इतना ज्यादा वो ऑब्सेस्ड है इस वॉर के साथ कि इंडिया के खुद के इश्यूज, चाइना हमारे साथ क्या कर रहा है, चाइना की रिसेंट मूव क्या है, इसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। अगर आप रिसेंटली चाइना का न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे तो चाइना ने कुछ मैप्स रिलीज किए हुए हैं। ऐसे मैप्स चाइना ने पहले भी 2021, 2023, 2024 और 2025 में भी रिलीज किए। जो हमारी जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को चाइना ने खुद का हिस्सा बताया इन मैप्स में और उसका नाम रखा है जंगनैन। तो जो जंगनैन है, इसे अरुणाचल प्रदेश जो हमारा पार्ट है, चाइना प्रोक्लेम कर रहा है कि ये हमारी टेरिटरी, और इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी उन्हें जवाब दिया हुआ है। लेकिन इस सेशन में हम जानेंगे कि क्यों चाइना इस अरुणाचल प्रदेश को, जो कि भारत की स्टेट है, जहां पे हमारी लोग हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट है वहां पर, उसको अपना हिस्सा क्यों मान रहा है, क्यों प्रोक्लेम कर रहा है, कौन सा लॉजिक वो लगा रहा है अरुणाचल प्रदेश को खुद की टेरिटरी बताने में। इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या जवाब दिया है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि क्यों क्लेम करता है कि जो ये अरुणाचल प्रदेश है, जिसे वो जंगनैन कहता है, ये उसका हिस्सा क्यों है। दरअसल चाइना का ऐसा मानना है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है, ये पहले पार्ट था तिब्बत टेरिटरी का। जो तिब्बत पहले किंगडम होती थी, उससे ये लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, उसके साथ मोनेटरली जुड़े हुए थे। मैं आगे आपको बताऊंगा। तो चाइना का ऐसा मानना है क्योंकि ये तिब्बत के साथ जुड़ा हुआ था, अब तिब्बत चाइना की टेरिटरी है, तो टेक्निकली ये जो अरुणाचल प्रदेश है, ये भी अब चाइना की टेरिटरी है। ये बीजिंग का कहना है। बीजिंग का ऐसा मानना है कि ये पहले साउदर्न तिब्बत का पार्ट था, अब ये क्योंकि तिब्बत ही हमारा है, चाइना का पार्ट है, तो जो भी तिब्बत के साथ एरिया थे वो भी ऑटोमेटिकली हमारा पार्ट हो गए। ये मानना है चाइना का। चाइना ने ये मैप रिलीज किया हुआ है। अगर आप देखेंगे, चाइना ये मैप हर साल तकरीबन रिलीज करता है। ये मैप है चाइना का, ये देखिए। ये जैसे मैंने आपसे कहा, ये तिब्बतीन प्लेट्यू, इस पे आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश जैसे काफी एरिया जो इंडिया का है, वो उन्होंने अपनी टेरिटरी बताया हुआ है। यहां से कश्मीर, JNK का जो पार्ट है, लद्दाख वाला पार्ट, उसे चाइना अपना बता रहा है। POK चाइना ने टेक्निकली पाकिस्तान को दिया हुआ है। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो रिवर्स को भी चाइना हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि चाइना लंबे टाइम से रिवर्स को लेकर काफी ज्यादा ऑफेंसिव हुआ है। तो ये मैप चाइना रिलीज कर रहा है, इसमें अरुणाचल प्रदेश को वो अपना हिस्सा बता रहा है। इवन हिस्सा नहीं बता रहा, उसको नाम भी उसने दे दिया है जंगनैन। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा वो चाइना कर क्यों रहा है। यहां देखिए, दरअसल चाइना में एक बड़ी डायनेस्टी थी, जैसे लंबे टाइम तक राज किया, उसका नाम था किंग डायनेस्टी। 1644 से लेके 1912 तक इस किंग डायनेस्टी का राज था। अगर आप इस किंग डायनेस्टी का मैप देखेंगे यहां पर, तो ये इंडिया का पार्ट है। ये मैप चाइना ने रिलीज किया हुआ है किंग डायनेस्टी का। ओके, सो दिस हैज बीन रिलीज बाय चाइना। सो चाइना का ऐसा कहना है, अगर आप यहां पर देखेंगे तो असम स्टेट को अलग रखा हुआ है। असम स्टेट यहां देखिए, ओके, बर्मा यहां से अलग किया हुआ है। बाकी ऊपर से जितना भी पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, अगर आप देखेंगे टेक्निकली सिक्किम भी, उसको उन्होंने किंग डायनेस्टी का पार्ट बताया हुआ है। एक्चुअली वो इसलिए क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है तवांग। तवांग के साथ कुछ एरिया थे, मोन्यूल, लोयल और लोवल साइड। ये एरिया ट्रिब्यूटरीज देते होते थे किंग डायनेस्टी को, ट्रिब्यूटरीज, टैक्सेस देते होते थे किंग डायनेस्टी को। या ऐसा बोलूं कि लासा को, टेक्निकली वो देते थे लासा को, जहां दलाई लामा की सीट थी। दलाई लामा जब तिब्बत को एनेक्स किया चाइना ने, उसके बाद भारत आए। पहले वो लासा में बैठते थे, तिब्बत में बैठते थे दलाई लामा, और ये लोग उनको ट्रिब्यूट देते थे। इसी ट्रिब्यूट को चाइना कह रहा है कि ये एक आइटम जो ये ट्रिब्यूट देते थे, जो आइटम्स देते थे,
इसके करके ये लिंक थे तिब्बत के साथ। अगर ये तिब्बत के साथ लिंक थे तो तिब्बत अब हमारा है, तो टेक्निकली ये भी हमारा है। सो दिस इज द मैप, हिस्टोरिकल मैप जो चाइना यूज करता है और सबको कहता है कि ये मेरा है, सब कुछ चाइना का ही है, इसी मैप को यूज करके। सो बेसिक वो जो फैक्ट यूज कर रहा है वो है जो किंग डायनेस्टी के टाइम पर लासा को ट्रिब्यूट देता था तवांग इज इन अरुणाचल प्रदेश। इसके साथ एक और चीज है, माओ की 5 फिंगर थ्योरी। माओ जेडोंग एक थ्योरी देते हैं जिसे हम कहते हैं 5 फिंगर थ्योरी, जिसमें पाम जैसे 5 उंगलियां हैं, ये पाम जो है ये तिब्बत है, और 5 जो टेरिटरीज हैं यहां आप देखेंगे, ये देखिए 5 टेरिटरीज, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल, उनके हिसाब से इसको नेक्स्ट करना है। ये तिब्बत की 5 फिंगर्स है। एक पाम तभी कंप्लीट होगा जब उसके पास 5 फिंगर्स होंगे। तो इसी 5 फिंगर थ्योरी के करके भी चाइना कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपसे कहा कि अरुणाचल प्रदेश, कभी कभी आप देखेंगे लद्दाख का पार्ट, सिक्किम का पार्ट नेक्स्ट करता रहता है। सो दिस इज द 5 फिंगर स्ट्रेटेजी बाय माओ सेतुंग। सो ये सब इश्यूज है जिसको लेकर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बात कर रही है, लेकिन हमारे मीडिया चैनल साइलेंट है। रिसेंटली एक और इशू हुआ, अगर आप देखेंगे अप्रैल 12 का इशू है ये, जिसको लेकर अभी तक हमने बात नहीं की। अगर आप देखेंगे ये चाइना का मैप है, तो चाइना की एक शिंजियांग प्रोविंस थी। अगर आप देखेंगे शिंजियांग प्रोविंस वारखोन कॉरिडोर के पास है। वारखोन कॉरिडोर मतलब पीओके अफगानिस्तान। एक्चुअली इंडिया का बॉर्डर भी अफगानिस्तान के साथ लगता है अगर आप पूरा मैप देखेंगे, लेकिन अभी वो पार्ट जो है वारखोन कॉरिडोर जो है वो टेक्निकली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसलिए हम उसको पीओके कहते हैं। चाइना ने जो है नई काउंटी बनाई हुई है, एक नई काउंटी बनाई उन्होंने। काउंटी का मतलब है कि वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन अपनी होगी, अपने वहां पर रूल्स होंगे, भले ही पॉपुलेशन इस एरिया में बहुत कम है, लेकिन वहां पर उसने इसको काउंटी का दर्जा दिया ताकि यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरीके से हो सके। ये जो काउंटी बनाई ये शिंजियांग में बनाई। शिंजियांग, जैसा मैंने आपसे कहा, ये एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, यहां पर वीगर मुस्लिम्स रहते हैं, और ये बिल्कुल अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान पीओके के बिल्कुल पास में है। तो स्ट्रेटेजिक एक जगह है, पीओके के पास एक टेरिटरी है जिसको उसने काउंटी का दर्जा दे दिया। काउंटी का दर्जा देने से होगा ये कि टेक्निकली वो यहां पर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, अच्छे एफर्ट्स करेगा। इसके बारे में भी अभी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या कहा है वो आपसे चीज शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज आपसे बता रहा। इस बार यूपीएससी के टॉपर अनुज अग्निहोत्री जो इंग्लिश मीडियम के टॉपर है, यूपीएससी के भी टॉपर है, रैंक 1 है, रवि राज जो हिंदी मीडियम के टॉपर है, दोनों के दोनों हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से पढ़े हुए हैं। यदि आप भी अपने यूपीएससी का सपना साकार करना चाह रहे हैं या तैयारी करने का सोच रहे हैं, तो हम फ्लैट 50% ऑफ दे रहे हैं अपने सब्सक्रिप्शन पे। आप देखेंगे 12 महीने की सब्सक्रिप्शन अब 19,999 रुपीज में मिलेंगी, और साथ में आप ईएमआई के लिए भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप ऑफर के बारे में और जान सकते हैं। वहीं आपको यह भी बता दूं कि अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं, अपनी तैयारी को आप जांचना चाह रहे हैं ना, तो अनअकैडमी आपके लिए यूएआई पीएमटी 7 लेके आया 19 अप्रैल को। एनरोल कीजिए और टेस्ट दीजिए। ये टेस्ट इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स ने बनाया हुआ है, टॉप एजुकेटर्स ने बनाया हुआ, लेवल वही रहेगा जो यूपीएससी का है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। अब जैसे मैंने कहा, चाइना अरुणाचल प्रदेश को जैगनैन बता रहा है, इंडिया ने रिजेक्ट किए क्लेम को। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रॉपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, भले ही हमने इसको इतना ज्यादा न्यूज में देखा नहीं। ये रणधीर जायसवाल जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश वाज, इज एंड विल ऑलवेज रिमेन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। भारत का अभिन्न अंग है, हम सबको पता है, लेकिन चाइना तो ऐसा काम कर रही है। उसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि उन्होंने वारखोन कॉरिडोर के पास, जो शिंजियांग प्रोविंस है बिल्कुल अफगानिस्तान पीओके के बॉर्डर के पास, उसे उन्होंने दर्जा दिया काउंटी का। इसको लेकर भी एमईए ने कहा हुआ है कि ये गलत है, बिकॉज पीओके इज टेक्निकली, अगर आप देखेंगे, ऑक्यूपाइड टेरिटरी। क्लियर? सो ये आप देख सकते हैं।
वखान कॉरिडोर, शिंजियांग प्रोविंस, अफगानिस्तान, ये सब चीजें हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उनको एड्रेस किया हुआ है और साफ साफ ये कह दिया है कि वी नीड टू रिजॉल्व द पीओके फर्स्ट. पीओके एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है एंड एनी एक्शन taken by the government there, by Pakistan or by China is illegal. हमारे पार्लियामेंट ने रिफेम किया स्टेटमेंट को. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जब चाइना के खिलाफ बोला, उन्होंने साफ साफ बोला कि अरुणाचल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. उसके बाद बीजिंग ने भी कह दिया कि हमने इंडिया के साथ जो रिलेशंस उसको इंप्रूव करना है. उसके बाद भले ही उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, उन्होंने कहा ये हमारा स्टैंडर्डाइज नेमिंग है, ये हम 2017 से करते आ रहे हैं. तो इसको लेकर उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा कि इंडिया इज और इंपॉर्टेंट पार्टनर, हमें इंडिया के साथ रिलेशंस को इंप्रूव करना है. आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जस्ट गेट इट.